बड़े प्रसन्नता का अवसर है कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म दिवस हम अष्टमाचार्य पूज्य श्री काड़ूगढ़ी की जन्मधरा पर भिक्षु साधना केंद्र में सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी एवं तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी के सानिध्य में हमारे यहाँ विराजित संतों के उपस्थिति में साविका समाज आचार्य श्री का महाप्रज्ञ जी का जन्म दिवस मना रही है। इसके लिए मैं आज के कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए निवेदन करूंगा तेरा पंथ महिला मंडल से कि वो मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का आगाज करें। महाप्रज्ञ है महिमाशाली, महाप्रज्ञ है महिमाशाली, गण उपवन के अनुपम माली, गण उपवन के अनुपम माली। जन्म दिवस गुरुवर का आया, जन्म दिवस गुरुवर का आया, खुशियों की चोरी कर लाया, खुशियों की चोरी कर लाया। टूटे रस आज मनावा, क्यों हर्ष बधावा गावा, क्यों जोर से आज मनावा, क्यों हर्ष बधावा गावा, क्यों झूम झूम गुण गावा, बतलाओ गाया गाया, क्यों झूम झूम गुण गावा, बतलाओ गाया गाया। महाप्रज्ञ जन्म दिन प्यारो, तेरस लो तेज सितारो, महाप्रज्ञ
मुनिश्री विषय से विषयांतर होकर के एक बात निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जो कार्यक्रम हमारा 20 तारीख को छापर में हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम था। राजस्थान के टीवी चैनलों में ये कार्यक्रम आया और इस कार्यक्रम को जैसे तेरे मेरे चैनल को भी 5000 व्यक्तियों ने देखा, मैंने 5000 व्यक्तियों का मेरे पास ग्रुप है, सभी ने बधाइयाँ दी और मुझे खुशी इस बात की हुई कि पहली बार टीवी चैनल वाले 3 चैनल जयपुर से फोन आए लड़कियों के कि हमें इसकी रिपोर्ट दीजिए और पूरी रिपोर्ट उन्होंने मुनिश्री प्रकाशित की अपने टीवी चैनल पर। जहाँ तक 13 महिला मंडल का प्रश्न है, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप अगर एक साथ ऐसे कार्यक्रमों में ड्रेस पहन करके आते हैं तो उसकी गरिमा होती है और उस गरिमा में उस ड्रेस की साड़ी के बारे में भी मुझे एक टीवी चैनल के एंकर ने पूछा कि एक जैसी साड़ियों का क्या मतलब है। मैंने कहा ये एक संगठन है 13% समाज का, महिलाओं का 13% महिला मंडल, तो उसको एक देश में होने से आपकी गीतिका का वहाँ चैनल पर आता है, अन्यथा कोई नहीं पूछता है। तो मैं इस संबंध में अब निवेदन करूंगा, सरकार श्रावक सूरज बर्गी नागा ब्रह्मा तुलसी विष्णु महाप्रज्ञ लगते मुझे महेश। काड़ू ब्रह्मा तुलसी विष्णु महाप्रज्ञ लगते मुझे महेश। तीनों के लाडले महासमण लगते मुझे श्री गणेश। तीनों के लाडले महासमण लगते मुझे श्री गणेश। मानव जीवन ऐसे समय मिला, कृपा मिली मुझे तीनों की। काड़ू धरा पर जन्म लेकर सेवा की मैंने भी सदा ही की। सब कृपा के सूरज पर है भावना मेरे मन की, है भावना मेरे मन बनते। आज से 106 वर्ष पूर्व भारत की इस पुण्य धरा पर महाप्रज्ञ के नाम से एक आत्मा अवतरित। वह आत्मा कहाँ से आई, क्या आप में से कोई बता सकता है? आज मैं वही रहस्य प्रकट करने जा रहा हूँ। यदि मुझे समय कुछ अधिक लगे तो क्षमा कराएं। मेरे जीवन की एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ। सन 2007 की बात है। आचार्य महाप्रज्ञ जी उदयपुर में चातुर्मास कर रहे थे। मैं वह धनतेरस की रात थी। मैं नागपुर में सोया था। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। मुझे लगा उनके श्री चरणों के दर्शन करने उनके पास मैं जा रहा हूँ। पास पहुँचा तो देखा उनके पैरों के सामने एक काले नाग का जोड़ा फन खोले बैठा। मैं डर गया और आंखें खुल गई। नित्य कार्यों से निवृत्त होकर घूमने निकल गया। यह मेरा वर्षों का परिणाम। नागपुर के 13 भवन में मैं रोज सामायिक रखता था, यह भी वर्षों से। उस दिन सामायिक में उपरोक्त घटना याद आई। कलम उठाकर आचार्य तुलसी को याद किया, पर एक अक्षर नहीं लिख सकता। दूसरे दिन 14 को भी कोशिश की, पर कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब अमावस्या की दीपावली की रात वही समय और वही घटना फिर घटी तो मैं घबरा गया और सोचा कुछ न कुछ तो रहस्य है। उस दिन तो समय के लिए और गुरुदेव तुलसी को निवेदन किया, बाबा मैं तो कुछ नहीं जानता, आप ही बताइए कि रहस्य क्या है। फिर जो कलम चली और रचना बनी, उसका नाम दिया जाने अनजाने। और उसी दिन एक शिष्य उदयपुर आचार्य महाप्रज्ञ जी को मैंने भेज दी। उन्होंने पढ़ तो ली पर रहस्य नहीं खोला।
तो मैं भी मौन रहा। आज वही रचना मैं आपको सुना रहा हूँ। क्षमा कीजिए पूज्यवर यदि भूल हुई अनजान। क्षमा कीजिए पूज्यवर यदि भूल हुई अनजान में, हुई असाता मेरे कारण तेरे मान सम्मान में। नहीं पता तुम अवतारे तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, नहीं पता तुम अवतारे तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तभी लाडले हुए इस युग में तुम मणिधारी माता। पालू जी के मस्तिष्क में मणि थी, इतिहास में इसका वर्णन आता है और वो उनके लाड में बैठे। होगा माँ ज्ञानी व माँ योगी, भविष्यवाणी एक जोगी की, कैसे खाली जा सकती थी आशीष सच्चे योगी। और जो बच्चे थे तो एक योगी उनके घर में भिक्षा लेने आया था। उसने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक महायोगी और महाज्ञानी होगा, और इसके पास में जो खड़ा है लड़का, इसका साथी, वो 7वें दिन मर जाएगा। माँ ने उस भिक्षु को निकाल दिया, लेकिन 7वें दिन जो वो बच्चा एक्सपायर हो गया तो उसको सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं। गुरु मिले जो तुलसी तुमको श्री कालू का सर पर हाथ, दिव्य ज्ञान से देखा तुमने धर्मेंद्र पद्मावती का साथ। गुरुदेव तुलसी आपके शिक्षा गुरु थे और कालूमणि ने उनको दीक्षा दी थी। उनके सिर पर कालूमणि का हमेशा हाथ रहता था। ये भी इतिहास में घटना आती है। एक बार जब रात में वो कालूमणि के साथ, कालूमणि का सर पर हाथ था और घूम रहे थे, तो एक संत के उनके पैर लग गया था नथन जी का। तो कहा देख के नहीं सकता। इतने में कालूमणि ने कहा तुमको पता नहीं इस पर मेरा हाथ है। ये भी घटना इतिहास से बताती है। क्यों न समझ सका कि तेरे श्री चरणों को देख, क्यों न समझ सका जब तेरे श्री चरणों को देख कर, सर्वश्रेष्ठ पगफली की रचना जनमानस को देखकर। उनके पैरों की रचना अद्वितीय थी। मैंने आज तक इतने वर्षों में किसी भी मानव की ऐसी रचना पैरों की नहीं थी। उनके पैर के फाटे इतने चौड़े थे, सामान्य आदमी से 1.5 फुट। जैसे कोई शाम कालनाथ शाम कफन बोल के पारसा मंत्रों का क्या, भगवान पारस के नाथ की तरह मंत्रों की जबरदस्त ज्ञाता। पारसा मंत्रों का ज्ञाता, जिसके मन को आगम भाता, आगम उनका प्रिय विषय था। तेरा बन के है अधिनायक, तेरे दर्शन पाल पदाता। मैं तो भोला भंडारी, मैं तो भोला भंडारी हूँ, श्री चरणों का हूँ मैं दास। जब भी तेरा ध्यान करूँ मैं लगता तेरा मुझ में वास। तो शायद ये भूल ही होगी। अब मैंने उनको थोड़ा सा पौड़ मान लिया है, मैंने शिकायत की है, तो शायद ये भूल ही होगी जाने या अनजाने में की है तुमने सदा कंजूसी असली रूप दिखाने। मैंने गुरुदेव से शिकायत की कि आपने अपने जीवन में कभी आपने असली रूप न तो वर्णन किया न किसी को दिखाया। आपसे ये शिकायत है। और आश्चर्य इस बात का है कि खुद चतुराई कर रखी है श्री चरण छुपाने में। जब भी दर्शन करने हम जाते तो चरणों को छुपा के रखते थे, बोल के एलर्जी हो जाती। कभी खोल के नहीं रखते। माँ सुमन जी पास में बैठे रहते, लेकिन वो कभी अपने कंबल से पैरों को ढके हुए रखते थे, कभी भी खुल के रखते थे। खूब चतुराई कर रखी है श्री चरण छुपाने में। पर ये शेरों जान गया है जाने या, पर ये शेरों जान गया जाने या अनजाने में कि गुरु तुलसी का ये पटधारी, गुरु तुलसी का ये पटधारी प्रभु पार्श्वनाथ का है अवतारी। पता चलेगा जन जन को तो नमन करेगी दुनिया सारी। पता चलेगा जन जन को तो नमन करेगी दुनिया सारी। काश सरस्वती आपकी कृपा। अब मेरा निवेदन विजय सिंह जी आगे।
इससे योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुमान जाए, शायद तुमान जाए। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी सारथी, रघुनाथ रामधारी, माया कुमारी। कर कम हो न गाए, जब आया किसियों ने मुझको घेरा, चलियो रे कपटने नारा, किसी भोले कंजरेरा। सतबुद्धि को अहम रखा सदा बनाए, योग्य हम कहाँ, गुरुवर तुम्हें मनाए। जब नाथ मेरा मिलेगा, एक ही चरण है, हर दूसरे के रूप में कर्म पढ़े पढ़ोगा, कोई समझ न पाए, जब न कर सके तो तेरी शरण में आए, अपराध मान दे देंगे सब सदाई। अब सुंदर दिखा दे, अब सुंदर दिखा दे, हम न जाए, योग्य हम कहाँ, गुरुवर तुम्हें मनाए, सारे जहां को मान और सम्मान से जोड़ा, सारे जहां को मान और सम्मान से जोड़ा, माँ प्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा। वो डंकोर के नटमल बन संतों के सरताज, देवलोक के विचरण करने चले धरा से आज। परमात्मा ने आत्मा को सम्मान से जोड़ा, परमात्मा ने आत्मा को सम्मान से जोड़ा, महाप्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा, महाप्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा। जन्मों सब गुरुवर का खुशियाँ ले आया है, जन मन मुस्काया है, जन्मों सब गुरुवर का खुशियाँ ले आया है। तुम्हें जैसे नंदन को पाधन हुई माता, ऐसी संतानों से कुल शिखरों चढ़ जाता, तुमको
श्रद्धेय मुनीश्री जी, उपस्थित आचार्य श्री कालूमणि की चतुर्था के श्रावक साधका समाज, आज हम अत्यंत गौरवशाली हैं कि हम आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म दिवस छापर के स्कूल में धरा अष्टाचार्य पूज्य श्री कालूमणि की जन्मधरा पर, और वो भी भिक्षु साधना केंद्र में। सेवा केंद्र का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है और सेवा केंद्र में हम आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्मदिन मनाते। मैं इस संबंध में महाप्रज्ञ जी के दिए गए अवदानों को याद करना चाहूँगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने साहित्य के क्षेत्र में विश्व भर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। महाप्रज्ञ जी के साहित्य को हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के साथ साथ अनेक पद्मभूषणों ने, साहित्यकारों ने उस साहित्य का लोहा माना। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जीवन विज्ञान के साथ साथ योग और साधना के बारे में 13 पत्र समाज को ही नहीं, उन्होंने जन जन के लिए ये उदाहरण प्रस्तुत किए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमारे छापर पर जो कृपा की है, आपको बता दूं, महाप्रज्ञ की कहानी ये 2022 का चातुर्मास छापर में हुआ था। महाप्रज्ञ जी का घोषणा क्या हुआ था और उसी को उनके शिष्य ने पूरा किया। तो महाप्रज्ञ जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। संक्षेप में ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ भी 20 तारीख को मुनि श्री जय कुमार जी पधारे थे। वो भी महाप्रज्ञ जी की देन है कि उनके सानिध्य में रह करके हमारे मुनि जय कुमार जी ने साधना, योग और तपस्या का उनके साथ रह करके उन्होंने उनके अधीन ये कार्य किया था। तो महाप्रज्ञ जी के बारे में जितना कहें शब्दों में कहा नहीं जा सकता। अब मेरा निवेदन मुनि श्री जिज्ञासु कुमार जी से। आज पूरे आकाश में जन्म हुए योगी पुरुष देव कुमार, जिसका आज ये 100वां जन्म दिवस, इस योगी पुरुष को लेना है ना। सीमा प्रगरो जन्म दिवस में, सीमा प्रगरो जन्म दिवस में, मिलजुल रात मनावा, अक्षत कुमकुम काकर प्रभुने आज बतावा। सीमा प्रगरो जन्म दिवस में, सीमा प्रगरो जन्म दिवस में, मिलजुल रात
बनाम अक्सर तुम तिलक रात पर भूले आग बनाम आयो एक आसान योगी कई अनोखी बात है आयो एक आसान योगी कई अनोखी बात है ओ बालक ने ओ निहार को सीख कभी जाती है ओ बालक ने ओ निहार को सीख कभी जाती है नाम आपरो सपने चारो नाम आपरो सपने चारो खुशियाँ आप मनाओ सीमा के गलो जन्म दिवस में मिलजुल आप मनाओ पर तूने आज बताओ जनमानस्य पुलकित सारा मंगल गीत गावा जनमानस्य पुलकित सारा मंगल गीत गावा माँ चमरे अंशासन में आगे बढ़ता जावा माँ चमरे अंशासन में आगे बढ़ता जावा नंदन लो अभिनंदन नंदन लो अभिनंदन चरना सिंहावा श्री मातृ लो जन्म दिवस मिलजुल आरुणा अब सुन पर भूले आज बधाम श्री मातृ लो जन्म दिवस मिलजुल आरुणा अब पर भूले आज बधाम। अब मेरा निवेदन मुनि श्री आदव कुमार जी परम के मुझे पावन की वंदना आचार्य सेवा में मुनि वीरेंद्र कुमार जी स्वामी के चरणों में वंदना तपोन मूर्ति मुनि श्री कृष्णराज स्वामी के चरणों में वंदना मुनि श्री कृष्ण कुमार जी उपस्थित श्रावक आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन क्योंकि एक महामानव जिनका आज जन्मदिन जैसे अधिष्ठाता प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आज हम सभी 106वां जन्म दिवस मना रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के तमकोर कस्बे में विक्रम संवत 1977 आषाढ़ कृष्णा दिवस को मातुश्री बालू जी की कुक्षी से जन्म हुआ। तीर्थंकर के जन्म को हम जन्म कल्याण कहते हैं। तो जो आचार्य है वे तो तीर्थंकर के प्रतिनिधि भी होते हैं। तो हम आचार्य के जन्म दिवस को भी जन्म कल्याण कह सकते हैं। निज निर्माण के साथ जो पर निर्माण भी करे, निज निर्माण के साथ जो पर निर्माण भी करे, निज परित्राण के साथ जो पर परित्राण भी करे, उस महापुरुष के जन्म को कहते हैं जन्म कल्याणक। उस महापुरुष के जन्म को कहते हैं जन्म कल्याणक। आत्म कल्याण के साथ जो जन कल्याण भी करे, आत्म कल्याण के साथ जो जन कल्याण भी करे। महापुरुष अपने जीवन को आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण में भी लगाते हैं। उनका मूल नाम महाप्रज्ञ नहीं था। जब उनका जन्म होता है तो जन्म तो अनाम के नाम से ही जाना जाता है। फिर उनका नाम नट्ठू नटमन होता है और जब वे दीक्षा ग्रहण करते हैं तब उनका भी नाम मुनि नटमन होता है। लेकिन फिर उन्होंने अपनी प्रज्ञा का जागरण किया। परम पूज्य गुरुदेव श्री कालबनी के पर कमल से दीक्षित होने के पश्चात उन्हें अपने दीक्षा गुरु के साथ शिक्षा गुरु परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी का छाया प्राप्त हुआ और उनके आभा बदल में रहते हुए
उनकी प्रज्ञा का जागरण हुआ। तो इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान के क्षेत्र में पुरुषार्थ किया, विकास किया और उत्कर्ष के शिखरों पर चढ़े। जैसा कहा है, श्रद्धा और समर्पण से जीता था दिल तुलसी गुरुवर का। श्रद्धा और समर्पण से जीता था दिल तुलसी गुरुवर का। प्रज्ञा और प्रवचन से जीता था दिल धर्म परिकर का। महाप्रज्ञ मात्र महाप्रज्ञ ही नहीं थे, महाविजेता भी थे। महाप्रज्ञ मात्र महाप्रज्ञ ही नहीं थे, महाविजेता भी थे। स्नेह और अनुशासन से जीता था दिल हर नर और नारी का। स्नेह और अनुशासन से जीता दिल हर नारी और नर का। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने उन्हें पहले महाप्रज्ञ अलंकरण प्रदान किया और बाद में उन्हें जब युवाचार्य बनाया तब वह अलंकरण नाम के रूप में स्थापित हो गया। फिर युवाचार्य महाप्रज्ञ है, वे आचार्य महाप्रज्ञ के नाम से कहलाने वाले बने। अर्थात शुरू में थे वे अज्ञ, अज्ञ से बने विज्ञ, विज्ञ से बन गए प्रज्ञ और प्रज्ञ से फिर वे बने महाप्रज्ञ और जन जन के दिलों में स्थान बनाने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहलाए। आचार्य महाप्रज्ञ जी करुणा के सागर थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी का शरीर बड़ा पतला और कृष्ण रूप में था। वे कई बार विनोद के स्वर में समाते कि एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, आप इतने बड़े पद पर सुशोभित हैं, विराजमान हैं, लेकिन आपका जो शरीर है वह पहले की तरह पतला क्यों है? परंतु आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने विनोद ने कहा, उन्होंने क्या कहा कि मैं पहले योगी, लेकिन योग साधना के द्वारा मैं अपने जीवन में कुछ विचार करने वाला बना। इस तरह से महाप्रज्ञ जी ने मुस्कान बिखरते हुए उस व्यक्ति से कहा, मैं पहले योगी बना और फिर युवाचार्य बना, क्योंकि मेरे शरीर में पहले योग साधना थी। तो उस योग साधना के द्वारा मैंने अपने शरीर को उसी तरह ढालने वाला बना। क्योंकि वरना क्या होता है कि जब ऊंचा स्थान प्राप्त होता है तो व्यक्ति सम्मान के साथ में बोलने भी लग जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मानो उनके आचार्य पद या पद पर सुशोभित होने के बाद में कहीं भी अहम भाव है उसको अपने निकट नहीं आने दिया। क्योंकि गुरुदेव श्री तुलसी ने एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी से प्रश्न किया था कि क्या तुम मेरे जैसे बनोगे? तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यही फरमाया कि आप बनाओगे तो बन जाऊंगा। तो उनकी यह वाणी, उनके ये शब्द अक्षर मिल गए कि आचार्य श्री तुलसी ने अपनी विद्यमानता में ही उन्हें अपने जैसा यानी आचार्य पद पर सुशोभित कर दिया। तो इस तरह से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म हमारे जीवन में एक प्रेरणा देने वाला, जैसे कि बीज बन गया महावृक्ष आत्म विसर्जन के द्वारा, बीज बन गया महावृक्ष आत्म विसर्जन के द्वारा, बिंदु बन गया महासिंधु सर्व समर्पण के द्वारा, जीवन निर्माण की भी एक विलक्षण विधा, प्रज्ञ बन गया महाप्रज्ञ अद्भुत अर्जन के द्वारा, प्रज्ञ बन गया महाप्रज्ञ अद्भुत अर्जन के द्वारा। परम पूज्य आचार्य के महाप्रज्ञ जी का जो जन्मदिन है वह प्रज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रज्ञा है वह महान है, इसी कारण महाप्रज्ञ है उनका नाम पड़ गया। तो इस तरह से आचार्य जी का यह जन्म दिवस प्रज्ञा दिवस हमें यह प्रेरणा देने वाली बने कि जिस प्रकार गुरुदेव ने अपने जीवन में प्रज्ञा का अवतरण जागरण करते हुए जन जन को प्रज्ञा का आलोक बांटा, हम भी उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो जीवन भी प्रज्ञा से ओतप्रोत होने वाला बन सकेगा। इन्हीं भाव के साथ मुनीश्री ने बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, कैसे मुनि नटबल से महाप्रज्ञ तक
वहाँ पहुँचे और आज हम प्रज्ञा दिवस के रूप में आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती संतोष अंसारी। नमन यहाँ विराजित सारी प्रार्थनाओं के चरणों में प्रकट वंदना। आज हम आध्यात्म के हिमालय के जन्म दिवस को मना रहे हैं। आध्यात्म का हिमालय, जैसे भारत में हिमालय हमारी सीमा पे पूरी रक्षा कर रहे हैं, हिमालय के कारण हमारी पूरे देश की रक्षा हो रही है एक दिशा में, तो ऐसे ही जो आध्यात्म के हिमालय है वो हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। जीवन की रक्षा कि हम उनके सद्गुणों को, उनके बताए मार्ग पे चल के हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। और मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जिस राजन देश की धरा पे आपका आचार्य पद पे मनोनयन हुआ, वो दृश्य मैंने आंखों से देखा। और वो सौभाग्य से हमारी गाड़ी थी दादाजी की, जिसके अंदर उनका मनोनयन हुआ। और शायद ऐसे होता है कि महापुरुषों का जहाँ कहीं कुछ विशेष होना होता है तो देवता भी नमन करते हैं। और जैसे ही आचार्य प्रवर का वहाँ पर युवाचार्य के रूप में गुरुदेव तुलसीनंद ने मनोनयन करा, उसी समय सारा का सारा पंडाल लगभग 1.5-2 फीट ऊंचा उठ गया। और जैसे ही वो नमन हुआ, मतलब वो उनका फरमाना हुआ, उनका चयन हुआ, और उसी समय सारा पंडाल एक भी खंभा इधर उधर नहीं हुआ, वैसे का वैसे बैठ गया। और इस धरा पे आलूगढ़ी के जिनके वो महान शिष्य थे, उस धरा पे हम उनका मना रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो अब तक उनके बारे में तो जितना कहें अल्प ही होगा, बस मैं इतना ही अपने आप को के लिए संकल्प लेना चाहती हूँ कि पूरे साल तक वापस जब तक गुरुदेव का आएगा नहीं, तब तक नित्य 10 मिनट ध्यान और आचार्य महाप्रज्ञा जी का साहित्य का अध्ययन करूँगी। ये मेरे लिए विशेष संकल्प ले रही हूँ मैं उनके जन्म दिवस पर। एक और महत्वपूर्ण जानकारी में श्रीमती संतोष भाई से मिली, जिससे हम लोग ट्रेन का दृश्य आपने बताया। अब मेरा निवेदन है तेरापंथ कन्या मंडल से, जिनकी देश के कारण ही टीवी चैनलों में ये आया कि तेरापंथ कन्या मंडल ने मुनि श्री जय कुमार जी का स्वागत गीत के साथ किया। तो निवेदन तेरापंथ कन्या तेरापंथ के 10वें नायक, तेरापंथ के 10वें नायक महाप्रज्ञ अतिज्ञानी थे। अद्भुत साहस के स्वामी, अद्भुत साहस के स्वामी, अहिंसा यात्रा के सेनानी थे। शासन की शान बढ़ा
नफरत की छेनी से तुमने नफरत की दीवारें तोड़ी, करुणा के कोमल धागों से मानवता की डोरी जोड़ी। जागृति अंत प्रज्ञा से जनमान सिपाही दिव्य सहारा, गीत राग समरूप निहारा, गाथा बन गई जीवन धारा, गाथा बन गई जीवन धारा। गुरुदेव की साधना शक्ति बेजोड़ थी। उनके व्यक्तित्व में विचारों में साधना की शैली थी जो सबको प्रेरित करती थी। एक बार की बात है, गुरु के पास 3 व्यक्ति आए। तीनों प्रार्थना के स्वर में बोले, गुरुदेव हम साधना करना चाहते हैं, हमें साधना का सूत्र बताइए। गुरु ने सोचा साधना का सूत्र बताने से पहले हम इनकी परीक्षा करते हैं। गुरु ने तीनों भक्तों से एक प्रश्न पूछा, आँख और कान में कितना अंतर है? पहला व्यक्ति बोला 4 अंगुल का, दूसरा व्यक्ति बोला कान से आँख ज्यादा काम आती है, आंखों देखी बात बहुत स्पष्ट होती है, आंखों देखी व कानों सुनी बात में बहुत अंतर होता है। तीसरा व्यक्ति बोला आँख से हम देख सकते हैं किंतु परमार्थ की बात कान से ही सुन सकते हैं। गुरु जी ने तीनों की बात सुनी। गुरु ने पहले व्यक्ति से कहा, तुम अभी व्यापार करो, तुम्हारा नाप तोल में रस है, मीटर हाथ में लो और कपड़ा नापो। दूसरे व्यक्ति से कहा, तुम अभी न्याय का काम करो, लोगों के झगड़े सुलझाओ, आंख द्वारा देखे गए प्रमाण ज्यादा सही नहीं होते। तीसरे से कहा, तुम साधना के योग्य हो, मैं तुम्हें आत्मिक ज्ञान दूंगा क्योंकि तुम परमात्मा की बात से रस लेते हो। यही प्रेरित करता है कि साधना के योग्य होना वास्तव में बहुत दुर्लभ है, वास्तव में बहुत दुर्लभ है। यूं उजला सदियां उजली, यूं उजला सदियां उजली, उजला उजला सारा जहां, अपनी प्रज्ञा की स्फूर्णा से उजला दिया हर भव्य विधान, उजला दिया हर भव्य विधान। जो मिसाइल अभी अनुभव पे खाली है, वो अहिंसा प्रेमी अनुव्रत का पुजारी है, वो अहिंसा प्रेमी अनुव्रत का पुजारी है। लो धर्म को गुरुदेव ने विज्ञान से जोड़ा, महाप्रज्ञ ने इंसान को इंसान से जोड़ा, महाप्रज्ञ ने इंसान को इंसान से जोड़ा। आचार्य महाप्रज्ञ के किन किन अवदानों का करे गुणगान, आचार्य महाप्रज्ञ के किन किन अवदानों का करे गुणगान। उनके हैं अनेकों अनेकों अवदान, उनके हैं अनेकों अनेकों अवदान। अब मेरा निवेदन तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी से कि वो आज के इस अवसर पर अपना प्रेरणादायी उद्बोधन देकर हमें नामांकित करें। आराध्य देव के शरणों में सत वंदन। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक श्री देवेंद्र कुमार गोस्वामी के शरणों में सत वंदन। सहयोगी संत बंधुओं बहनों, आज हम ऐसे बालक का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं जो 105 वर्ष पहले जन्म हुआ था। अन्नाम बालक का वो राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटा सा कस्बा चंपोर गांव में चौरड़िया परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम क्या था? बल्ली जी, बाली जी, और पिताजी का नाम तोलाराम जी। उनकी कुक्षी से जो बालक ने जन्म लिया वो अपने आप में एक होनहार बालक था और उस बालक ने एक यात्रा प्रारंभ की 14 जून, और यात्रा प्रारंभ करने के बाद
वो यात्रा टंगोर से प्रारंभ हुई और सरदारपुर में संपन्न हुई 2010 में। तो उसके बीच का काल उन्होंने जो जीवन जिया, अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण जीवन जिया। जन्म अभी हमारे संतों ने बताया कि मूल नाम उनका नतमल बताया। मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहूँगा कि मूल नाम उनका इंद्रचंद था। हाँ, इंद्रचंद था। और इंद्रचंद आगे जाके इंद्र की तरह किरणें विकिरणें फैलाई और इंद्र की तरफ प्रभावित हुए और जन जन को प्रकाश दिया। वो हमने साक्षात्कार देखा कि इंद्र अपनी किरणों के साथ में पूरे लोक को प्रभावित करता है। वैसे ही इस बालक इंद्रचंद ने अपने जन्म के साथ में ये एक ऐसी योग्यता पूरे जन्म से भी लेके आए और वर्तमान में भी उनको माता पिता का योग मिला। उन्होंने अच्छे संस्कार दिए और पिताजी का साया जल्दी उठ गया ताकि संस्कार जितना योगदान नीति को उतना मिला। तो माँ और बेटे का एक ऐसा योग उन्होंने दोनों ने कारुगुणी के कर कमलों से दीक्षित हुए और दीक्षा लेने के बाद में कारू चापर के और कारुगुणी भी अष्टम आज भी आचार्य अपन धर्म संघ के हुए। उनके कर कमलों से दीक्षित होकर उन्होंने मुनि तुलसी को इनकी बात हाथ में था। उनके शिक्षा का, संस्कारों का अच्छा विकास करने में वो सहयोगी बने। मुनि तुलसी की पाठशाला में मुनि नतमल नाम से प्रख्यात थे और दीक्षा लेने के बाद उनका नाम मुनि नत्थु रखा गया, मुनि नतमल। और नतमल आगे जाकर अपने जीवन को वो प्रज्ञा महाप्रज्ञा की बात आती है, वो सब गुरु कृपा से। और अपने मुनि तुलसी भी अपने के कारुगुणी के उत्तराधिकारी 9वें आचार्य मुनि तुलसी बनेंगे। उन्होंने अपने पटधर को ऐसा प्यार किया, ऐसे अपना शिष्य था उसको ऐसा प्यार किया जिन्होंने जन जन को तारने में स्वयं का कल्याण और पर कल्याण किया। मुनि तुलसी का एक ही बनने के बाद में उन्होंने अपना एक लक्ष्य स्पष्ट किया कि मुझे वीतराग की ओर चलना है, वीतराग के मार्ग को प्रस्तुत करना है और वीतराग मार्ग पर चलना। चलते चलते वो वीतराग मार्ग क्या करता है, मुनि नतमल जी के भीतर में से भावना जगी कि मैं साधु बना, मैं साधु हूँ, मैं श्रमण हूँ, तो अब मुझे किसी का अहित नहीं करना। तो उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना दिया कि मैं किसी का अहित नहीं करूँगा, किसी भी कैसी भी परिस्थिति में भी किसी का अनिष्ट नहीं सोचूंगा। तो ये बात जब हुई तब उनके मन में सबसे पहली बात ये थी कि उनके भीतर में गुरु के प्रति समर्पण भाव। मुनि तो बने और आचार्य बनना एक अपने आप में विशेष योग्यता प्राप्त करना, गुरु के प्रति समर्पण भाव रखना, ये उनका। जैसे उन्होंने बाल्यकाल अवस्था से भी धीमे धीमे योगा का भी अभ्यास किया, ध्यान का भी अभ्यास किया और करते करते तुलसी गणी ने इनको स्वतंत्र साधना में भी उनके सहयोगी बने। स्वतंत्र साधना करते करते उन्हें अपने जीवन को एक ऐसा प्रयोगात्मक जीवन बनाया और प्रैक्टिकल प्रयोग करने से एक प्रयोगशाला के रूप में उन्होंने प्रेक्षा ध्यान का रूप हमारे सामने दिया। उनका एक चिंतन था हमेशा कि रहो भीतर जियो बाहर। अगर हम भीतर, उनका विकास नहीं करने का यही था कि भीतर रहना और जीना खाएं बाहर जीना।
तो बाहर जीते जीते हम अपने जीवन का विकास करें। तो हमें मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि लगभग आज से 40 साल पूर्व उनके सानिध्य में मैं जब ग्रस्त था, श्रावक था, उस समय एक शिविर का योग मिला। 3 दिन का शिविर उनके सानिध्य में जसोल में लेने का काम पड़ा और जसोल में 3 दिन का मर्यादा महोत्सव था और मर्यादा महोत्सव के अवसर पर 3 दिन का शिविर आज मेरे 33 साल बरोबर चल रहा है। 3 साल से वो 3 दिन का शिविर, उसमें उन्होंने जो मेरे को मार्गदर्शन किया, मैं मेरे को मानूँ शिविर तो पूरा था, पर उसमें मुझे 3 दिन में जो खुराक मिली वो खुराक 3 दिन की खुराक 33 साल तक 40 साल तक चलती। तो उन्होंने जो मेरे को मार्गदर्शन दिया ध्यान का, अपेक्षा ध्यान का योग, उसके बाद में मेरी तीव्र उत्तर भावना, वैराग्य की भावना बढ़ती गई और वही ध्यान और जप और योगा आज दिन तक वो चल रहे हैं। और उसके बाद में उन्हीं के सानिध्य में पाली ने एक शिविर और अटेंड किया और उससे भी मेरे जीवन में पूरा लगभग परिवर्तन हुआ। जब मैं आपके सामने बोलने लायक हुआ तो महाकवि जी, जैसे अभी मुनीष जी ने कहा कि वो तुलसी गिरी ने पूछा तो मेरे जैसे बनोगे क्या, तो वो करने के लिए कौन तैयार नहीं है, मगर गुरु के प्रति उनका प्रति समर्पण भाव था, इतनी विनम्रता थी, इतनी सरलता थी, इतनी रिजुता थी, इतनी उनके भीतर में करुणा का सागर लहरा रहा था और उनके भीतर में अनुकंपा के धनी थे। तब कहीं जाकर वे महाप्रज्ञ बने। तो महाप्रज्ञ जैसे प्रज्ञा उनकी जगी हुई थी, प्रज्ञा दिवस मना रहे हैं, तो प्रज्ञा किसको कहते हैं? तो प्रज्ञा के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि प्रज्ञा जैसे नल का पानी होता है, एक कुएं का पानी होता है, नल में पानी डाला जाता है, कुएं में पानी भीतर से आता है, बाहर से नहीं जाता है। वैसे जिस व्यक्ति की प्रज्ञा जब जाती है तो उसके भीतर से ही वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़े और उन्होंने जन जन को तारा। तो उनके विषय में थोड़ा मैं कहना और बोलना चाहूँगा, साथ ज़्यादा नहीं दूँगा लोगों से। प्रज्ञा प्रज्ञा मारे प्रज्ञा प्रज्ञा मारे धरती माते फुल्लो धरती माते फुल्लो सूरज उगे तोर गावे, सूरज उगे तोर गावे, न तू दिया थारो नाम वंदन वंदन, न तू दिया थारो नाम वंदन वंदन। रमता रमता लगी घर चोट, रमता रमता लगी घर चोट, फूल गयो ज्योतिर द्वार वंदन वंदन, फूल गयो ज्योतिर द्वार वंदन वंदन। माँ योगी बनशील एक योगी गया, माँ योगी बनशील एक योगी गया, हरदी उनरी वार वंदन वंदन, हरदी उनरी वार वंदन वंदन। सरदार सर देखो कमियों मारो मार, सरदार सर देखो कमियों मारो मार, दीक्षा भी बनी रमहा न वंदन
बड़ी महान दीक्षा लेकर जगत प्रकाश की दीक्षा लेकर जगत प्रकाश की जनतारों की कल्याण जनतारों की उपकार जीवन विज्ञान प्रेक्षा ज्ञान जीवन विज्ञान प्रेक्षा ज्ञान सर्वकृष्ण हुआ रक्षा सर्वकृष्ण हुआ रक्षा अहिंसा यात्रा में उमरो जगत अहिंसा यात्रा में उमरो जगत किया थारो सम्मान वंदन वंदन किया थारो सम्मान वंदन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक तारा बना अवतार वंदन एक तारा बना अवतार जन्म दिवस पर हम बधाई दे रहा जन्म दिवस पर हम बधाई दे रहा प्रचिरो करो बेड़ा पार वंदन वंदन प्रचिरो करो बेड़ा पार वंदन वंदन प्रगत्या प्रगत्या बल मर प्रगत्या प्रगत्या बल मर भक्ति मत भूलो वंदन वंदन भक्ति मत भूलो इस अवसर पर हम उनके प्रति यही भावना करते हैं कि जहाँ भी वो आते आए उनका आध्यात्मिक विकास हो। परम जी गुरुदेव के चरण में तपोवन श्लोक श्रद्धालु आर्षवानंदी महापुरुषों की स्तुति करते हुए कहा है कि जैसे दिन में प्रदीप्त होता हुआ सूर्य संपूर्ण भरत क्षेत्र को प्रकाशित करता है, वैसे ही शुद्ध शील प्रज्ञा बुद्धि इन गुणों से संपन्न जो गणी होते हैं आचार्य होते हैं ये पूरे विश्व को आलोकित करते हैं। विराह ही सुर मध्य में जिस प्रकार देवताओं के बीच में जो इंद्र महाराज शोभित होते हैं वैसे ही चतुर्वी धर्म संघ में जो गणी हैं महापुरुष हैं वे शोभायमान। तो प्रज्ञा पुरुषार्थ श्री महाप्रभु जी का व्यक्तित्व कर्तृत्व भाग्य पुरुषार्थ विशेष था। तो विशेष बनाने के लिए जिनका योग रहा है पहले मैं एक मुक्तक में उनका अभिनंदन करता हूँ। श्री कालू संघ करुणामय दीक्षा दाता का, क्योंकि आचार्य श्री महाप्रभु को दीक्षा देने वाले अष्टमाचार्य कालू, और श्री तुलसी संघ समता में शिक्षा दाता का अभिनंदन। दीक्षा देते ही कालूगुण ने मुनि तुलसी को शिक्षा के लिए उनको दी। और जन्म दिवस की स्वर्णिम वेला में करते हैं हम सविनय
श्री बालू सम ममतामयी अनुपम माता का जो उनकी माता श्री बालू जी हैं, ये मणिधारी माता के जैसा सूरजमल ने बताया है, ये वास्तव में प्रमाण भी मिला है। उनका अंतिम जो प्रयाण है गंगा शहर की धरती पर हुआ, उससे पूर्व उस मणिधारी माता ने एक गंगा शहर के चोपड़ा जी थे, बड़ी विशेष सेवा की उन्होंने, विशेष उनकी कृपा प्राप्त की। तो उनको एक रहस्य मैंने बता दिया कि चोपड़ा जी को कहा कि आपको मैं अपने जीवन का रहस्य किसी को नहीं बताया, आपको बता रही हूँ कि मेरे मस्तिष्क में एक मणि है और वह जीते भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब मेरा अंतिम समय आए तब है वह मणि है, वह प्राप्त हो सकती है, ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती। उसकी भी एक विधि होती है कि जब मेरा अंतिम कपाल करे क्रिया, उस समय वह मणि यानी जहाँ दूध का कटोरा हो पास में, उसमें वह प्राप्त हो सकती। तो चोपड़ा जी को उस समय अंतिम समय में ध्यान नहीं रहा। फिर जब वह अंतिम प्रक्रिया कर रहे हैं कपाल क्रिया, उस समय एक प्रकोष्ठ हुआ, ऐसी आवाज़ हुई और वह चीख उछलती थी। वो कहाँ गई वो उनको पता नहीं, तो वो उनका प्रमाण मिल गया। ऐसी मणिधारी माता थी बालू जी माता। तो उनके जो पुत्र हुए हैं तो वे फिर ऐसे प्रज्ञा साधित होंगे। तो इस प्रकार परम पूज्य अष्टमाचार्य कालूगणी का ही ऐसा हमारे धर्म संघ में सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये अष्टमाचार्य कालूगणी जैसे महान पुण्यशाली आचार्य धर्म संघ को मिले। तो ये कालूगणी की देन है कि जो परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी और प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जैसे महापुरुषों का जो धर्म संघ को देन मिली, ये कालूगणी की देन है। और इस प्रकार दोनों महापुरुषों ने कालूगणी के त्याग किए हुए, उन्होंने किस प्रकार अपने प्रज्ञा से, अपनी विशेषताओं से धर्म संघ को अनेक नए नए आयाम है वो प्रदान। तो हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन में देखते हैं कि बुद्धि, प्रज्ञा और विनय समर्पण, ये एक चतुष्कोण था, यानी उनका समर्पण है, यह अद्भुत संयोग था। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने दोनों गुरु दीक्षादाता कालूगणी और शिक्षा प्रदाता तुलसी गणी के चरणों में पूरा समर्पण कर दिया। तो उन गुरुद्वय ने भी अपने प्रति समर्पित यानी जो धारा को गुरु ने सागर के समान बना दिया, यानी सागर बना दिया। तो इस प्रकार परम पूज्य कालूगणी का भी बड़ा उनको असीम वात्सल्य है तो प्राप्त, यानी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी छोटी अवस्था में विकसित हो जाते हैं। उस समय उनका बुद्धि का विकास इतना नहीं हुआ था, यानी उस समय अपने कालूगणी के निर्देश से ही वे सारा कार्य कालूगणी उनको सिखाते कि कैसे चलना। यानी कालूगणी को श्री महाप्रज्ञ बहुत प्रिय थे, क्योंकि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बचपन में ही सहज सरल, और कालूगणी को ये सहज सरल होते वो अच्छे लगते, तो वे उन पर अत्यधिक करुणाशील थे कालूगणी। और यदा कदा उनको प्रशिक्षित करने का कालूगणी है अनेक प्रकार से प्रयास करते। कभी उनको बुलाते, कभी संस्कृत का श्लोक सिखाते और कभी कथा दृष्टांत के माध्यम से ऐसी शिक्षा देते। इस प्रकार कालूगणी प्रशिक्षण के द्वारा उनके रहन सहन, चाल चलन में बहुत परिवर्तन रहा। और साथ साथ में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी दीक्षित हुए उस समय उनको न ठीक से चलना आता था, न अच्छी तरह बोलना, न व्यवस्थित कपड़े पहनते। तो कालूगणी उनको चलना सिखाते, कहते नथु देखो ऐसे चलो और ऐसे कपड़ा पहनो, पछेवड़ी के ऐसे गांठ लगाओ तो अच्छा रहता है। तो ऐसे कालूगणी बड़ा प्रशिक्षण देते। कितना है कालूगणी का वास्तविक प्राप्त। और साथ साथ में बचपन होता है तो बाल सुलभ चपलता भी होती है, चंचलता होती है। तो दीक्षा से पहले का प्रसंग है कि वे, क्योंकि जैसे सभी बचपन में बच्चों की चंचलता हो, तो इससे बालक नथवल भी अपवाद नहीं थे। यानी एक बार में छोटी अवस्था में थे तो उन्होंने ऐसा प्रयोग किया, आँख पर पट्टी लगाकर वे चलने लगे। तो चलने से क्या होता है, थोड़ी दूर चले और एक दीवार के टकरा, और उस समय ललाट पर ऐसी चोट आ गई और खून बहने लगा। तो उस समय उनके बड़ी बहन की शादी का घर में प्रसंग था।
तो सभी उस शादी के प्रसंग में लगे हुए थे। उस दिन उसमें पारिवारिक जन उसमें लगे हुए थे, किसी ने बालक की ओर ध्यान नहीं दिया। पर मातुश्री बालू जी हैं, वो क्यों ध्यान नहीं दी, माता है तो उन्होंने ध्यान दिया और वे उसको थोड़ा सा उदाहरण दिया हल्का सा और पुचकारा और पट्टी बांध दी और कहा कि देखो आज तुम्हारा भाग्य खुल गया, यानी यह कहकर उनका दर्द है। तो वास्तव में बचपन में ही उनके ऐसे प्रसंग आते हैं, यानी बीज बन गया महाप्रज्ञ आत्म विसर्जन की द्वारा और बिंदु बन गया महासिंधु सर्व समर्पण के द्वारा जीवन निर्माण की भी है एक विलक्षण लीला। प्रज्ञ बन गया महाप्रज्ञ अद्भुत अर्जन के द्वारा। जैसे भगवान महावीर ने बताया, प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्तियों का स्रोत है। अनंत शक्तियों का उद्घाटन करने के लिए संकल्प शक्ति का सुदृढ़ होना आवश्यक है। तो प्रज्ञा को साक्षात महाप्रज्ञ जी की संकल्प शक्ति बेजोड़ थी और उनकी यह संकल्पित जीवन शैली ने आपको महाप्रज्ञ की भूमिका तक पहुँचाई। इसमें योग बना कालुगणी का और विद्या गुरु मुनि तुलसी गणी का। तो इस प्रकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हैं 21वीं सदी को दिशा दर्शन देने वाले ऐसे युग पुरुष थे और आप श्री ने धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक यानी सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन दिया और व्यक्तित्व कर्तृत्व से सारी दुनिया को उपकृत किया और गुरुदेव तुलसी के सपनों को साकार करने में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की महत्वपूर्ण भूमिका। तो गुरुदेव तुलसी ने एक प्रसंग में फरमाया कि आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्मदिन है, वो प्रज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाए हर वर्ष। तो यह हम है प्रज्ञा दिवस के रूप में यह मनाते हैं, क्योंकि ये सारा गुरुदेव श्री तुलसी ने उनको पहले ये अलंकरण दिया था महाप्रज्ञ को, ये महाप्रज्ञ अलंकरण, फिर उनका नाम ही है महाप्रज्ञ हो गया कि इनकी प्रज्ञा जागृत है। जैसे आगमों में प्रसंग आता है कि यानी पन्ना समीक्षी उत्तराजन सूत्र में कहा है कि प्रज्ञा से देखो, यानी प्रज्ञा का क्या अर्थ है, अंतर्दृष्टि, यानी सूक्ष्म या अचिंत्य विषय को देखने के लिए हमारा जो तीसरा नेत्र है उसकी अपेक्षा रहती है। वह क्या है तीसरा नेत्र, अंतर्दृष्टि या प्रज्ञा। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अंतर्दृष्टि है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, प्रज्ञा है, वह जागृत थी। तो दुनिया में कुछ व्यक्ति ऐसे महान पुरुष होते हैं जिनमें प्रज्ञा का विकास होता है। तो गुरुदेव श्री तुलसी की यशस्वी उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए हैं। उनके पास बहुत श्रुत्य था, योग साधना थी, ध्यान साधना थी और भी उन्होंने स्वयं को माता सरस्वती जी की आराधना में बहुत नियोजित किया। विज्ञान, स्वास्थ्य आदि संदर्भ में भी उनका जो प्रवचन होता था और उनमें प्रज्ञा की विशेषता का दर्शन होता। तो आज के दिन एक ऐसे दिव्य पुरुष ने इस धरती पर अवतरण हुआ जो प्रज्ञा के बीज मानो अपने साथ लेकर भी आया। और कुछ बातें काल सापेक्ष होती है और समय के साथ परम पूज्य आचार्य प्रवर ने प्रज्ञा का प्रचुर विकास किया। तो यानी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक अलग पहचान बनाई। बताते हैं विलक्षणता के 3 घटक, यानी हार्ट, हेड और हेड। यानी हार्ट सही हो, संवेदनशील हो और दिमाग ठीक हो, कार्य करने हेतु हार्ट सक्षम हो, तो ये समस्त विलक्षणताएं हैं आचार्य प्रवर में थी। उन्हें आचार्य परम पूज्य कालुगणी व आचार्य श्री तुलसी का अद्भुत योग मिला। तो वे प्रज्ञा के हिमालय थे, यानी उनकी प्रज्ञा से चिंतन से असंख्य निर्जर बैठे थे और ग्रंथों से घिरे हुए महान निर्ग्रंथ थे। तो आचार्य प्रवर में ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा का विकास था। तो कहा है कि प्रज्ञा से ही सत्य की समीक्षा होती और प्रज्ञा से ही तथ्य की परीक्षा होती है। शीघ्र व्यग्र बन जाता है आदमी बिना सोचे समझे और प्रज्ञा से ही सत्य की प्रतीक्षा होती है, तथ्य की प्रतीक्षा होती है। तो प्रज्ञा का जागरण कैसे होता है? तो जहाँ आचार्य सूत्र में भगवान महावीर ने एक सूत्र में कहा है कि आगे कन्ना नानन प्रयुक्त आए मास सोनी, यानी जो प्रज्ञावान होता है उसका लिए बताया है, उसका मास सोनी यानी पतलू होता है, शरीर ज़्यादा मोटा नहीं होता। और जिसकी मास शरीर बढ़ी हुई है, शरीर में लोही बहुत है, वह प्रज्ञावान नहीं बनता।
यानी प्रज्ञावान होने के लिए चर्बी का कम होना आवश्यक। यानी चर्बी हमारे ज्ञान पर आवरण डालती है। यानी आदमी जितना ज़्यादा मोटा होता है, बीमारियों के लिए उतनी ही सुविधा, यानी अधिक चर्बी अधिक बीमारी। आधुनिक मेडिकल साइंस है द्वारा भी ये तथ्य है, ये समर्थित है। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी एक बार अहमदाबाद में विराजे, अब की बार गुरुदेव का भी चातुर्मास अहमदाबाद में है, तो उसमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमेशा आसन प्राणायाम के कुछ प्रयोग करते थे। तो एक डॉक्टर है, उसने उनके दर्शन करने के लिए आया, तो संतों ने डॉक्टर जी से कहा कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की लंबाई तो ठीक है, अपेक्षा इनका वजन कम है, शरीर ऐसे दुबला पतला है। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि नहीं, ये शरीर अच्छा है इनका, मेरा तो कहना माने तो वजन कभी बढ़ाए नहीं। यानी चर्बी आवरण बनती है, प्रकाश पर भी आवरण डालती है। इस रहस्य को समझना है वह बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से श्री महाप्रज्ञ जी का वह एकदम शरीर है, स्वस्थ था। तो आदमी के जीवन में बुद्धि का महत्व है, पर प्रज्ञा है वह बुद्धि से ऊंची गहरी होती है। तो कुछ लोगों में प्रज्ञा स्वस्थ होता है, कुछ अंशों में अतिरिक्त ज्ञान प्रादुर्भाव हो जाता है। तो साधना के द्वारा ही ऐसा है प्राप्त किया जा सकता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की ध्यान की विशेष साधना थी, मंत्रों की साधना थी, और भी ऐसी अनेक साधना थी जिससे गुरुदेव श्री तुलसी भी फरमाते कि हमारे महाप्रज्ञ जी हैं, अतीन्द्रिय ज्ञानी है, इनका बड़ा विकास हुआ है अनेक दृष्टियों से। तो वास्तव में प्रज्ञा है वह आचार्य श्री महाप्रज्ञ जैसे प्रज्ञा पुरुष थे जो जागृत चेतना के धनी थे। उन्होंने प्रज्ञा जागरण के महान प्रयोग किए और प्रज्ञा के मंत्र दाता थे। तो उनका मानना था कि इंद्रिय और मन के श्रम को न्यून कर अतीन्द्रिय चेतना प्रज्ञा को जगाया जा सकता है। उसका तात्विक आधार है ये क्षयोक्षम जन्मे और साधना है, यानी प्रज्ञा की उपलब्धि है मध्य ज्ञानावरण के विषय क्षयोक्षम से भी होती है, और श्रुत आराधना इसमें प्रधान हेतु बनता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का संपूर्ण जीवन है वह श्रुत आराधना का भी महान निदर्शन है, और विनय और समर्पण के मूर्त रूप थे। और वे अपनी अलौकिक साधना से महामानव ही नहीं विश्व मानव बन गए। उनकी उत्कृष्ट साधना से प्रभावित होकर आचार्य श्री तुलसी ने उन्हें महाप्रज्ञ अलंकरण प्रदान किया, और वह अलंकरण ही उनका नामकरण हो गया। तो इस प्रकार आज के दिन है, हम ऐसे महापुरुषों के जितने भी गुण गायन छोड़े हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तेजोमय व्यक्तित्व के धनी थे, यानी उनका संपूर्ण जीवन साधना संयम समाधि का एक उत्कृष्ट निदर्शन कह सकते हैं। यानी ज्ञान अनुकंपा आदि की प्रेरणा प्राप्त करें। हमारे जीवन में भी उनकी जो महान विशेषताएं थी, उनकी विशेषताओं को हम ग्रहण करते हुए अपना ज्ञान ग्रहण करने का व्यवसाय बने। हमारे सबके जीवन में प्रज्ञा का विकास हो, उनसे हमें यथोचित प्रेरणा है वह मिलती है। तो यूँ कहा जा सकता है कि कोई शताब्दियों नहीं सहस्राब्दियों में ही गुरुदेव श्री तुलसी और प्रज्ञा पुरुष से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जैसे युग प्रधान आचार्य हैं। उनका योग है तेरापन धर्म संघ को मिलता है। तो ये तेरापन धर्म संघ का कोई सौभाग्य था, ऐसे महान प्रभावक आचार्यों का सक्षम नेतृत्व है हमें वर्षों तक मिला। और उन्होंने श्रुत के द्वारा जैन समाज ही नहीं धर्म संघ मानव जाति को जो अवदान दिए हैं, आपकी सजग चेतना से सभी लाभान्वित हुए हैं और हो रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर हम ऐसा कोई संकल्प करें जो आपके महान गुण है हमारे अंदर अवतरित हो, और आज के दिन में वो मनाए जाने की सार्थकता है वो संकल्प के द्वारा ही हो सकती है कि हम कोई न कोई, जैसा कि संतोष बहन जी ने इस स्वाध्याय का संकल्प किया, और भी कुछ संकल्प है वो किए जाए। तो ये प्रज्ञा दिवस मनाना है, हमारे जो विशेष उपयोगी है वो हो सकेगा। तो आज अष्टमाचार्य कालूगिनी की इस जन्मभूमि में कालूगिनी के महान उपकार से ही हमें ऐसे युग प्रधान आचार्य प्राप्त हुए। तो ऐसी जन्मभूमि में आज गुरुदेव की कृपा से हमें 106वां ये प्रज्ञा दिवस के रूप में जो मनाने का सुंदर अवसर मिला, तो इन्हीं भावना के साथ हमारे यहाँ साध्वी संघ प्रभा जी काफ़ी समय से यहाँ विराज रही है। छापरवासी लाभान्वित हुए, हीरालाल जी, मांगीलाल जी, पन्नालाल जी भंसाली के निवास स्थान पर, और कल उनका विहार है।
तो आज रात्रि का कार्यक्रम वहाँ रखा जा सकता है। रात्रि को साध्वी श्री के संबंध में आप अपनी भावनाएं, मंगल भावना भी व्यक्त करके और आचार्य महापरिजय जी का जन्म दिवस भी रात्रि को आप वहाँ पर उनके सानिध्य में मनाएं। उसी के साथ सुनिए मंगल बात। तो गुरुदेव की कृपा से छात्र में कुछ दिनों तक 4 तीर्थों का जो साध्वी श्री जी विराजे से भी हमारे अच्छा हो गया। और आज की दिन की प्रसन्नता मुझे भी है कि आचार्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्मभूमि तंकोर है, तो मुझे भी तंकोर में जन्म लेने का अवसर मिला और साथ साथ में इसी परिवार में चौड़िया परिवार में भी मुझे जन्म लेने का अवसर मिला। और आचार्य श्री के परिवार में थोड़ी विकृतता थी। हमारी संसार को से दादाजी तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ के खिलाए हुए हैं और उनकी मातुश्री मालूजी से बड़ा आत्मीय समझ था हमारे परिवार का। तो गुरुदेव की हमें ऐसी कृपा है वो समझने की बात है। ओम हर हम सुगुरु शरण